हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं। 11th क्लास की कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली एवं जर्नल लेखे के नियम। दोहरा लेखा प्रणाली एवं जर्नल लेखे के नियम। तो दोहरा लेखा प्रणाली है मतलब डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा मतलब डबल, लेखा मतलब एंट्री सिस्टम, प्रणाली मतलब सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली, इसकी खोज जो हुई थी 1494 में हुई थी। ल्यूकस पेसियोली ने की थी। इटली से थे, इटली में की थी। तो दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब ये नहीं है कि एक लेखे को दो बार लिखना। ठीक है, दोहरा मतलब दोबारा, दो बार होता है इसका मतलब। इसका मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब ये नहीं है कि एक लेखे को दो बार लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली से प्रत्येक व्यापारिक लेन देन से, व्यापारिक लेन देन मतलब जो बिजनेस के लेन देन होते हैं उससे दो पक्ष प्रभावित होते हैं। दो पक्ष मतलब एक तो खरीदने वाला, एक बेचने वाला, दो पक्ष प्रभावित होंगे, जिनमें से एक पक्ष को डेबिट तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। जो एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्रेडिट होता है, इसको कहते हैं हम दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, जिनमें से एक पक्ष को डेबिट तथा दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। एग्जाम्पल है, राम ने श्याम को 100 रुपये दिए। राम ने श्याम को 100 रुपये दिए मतलब राम ने दिए श्याम को। एक पक्ष राम होगा, एक पक्ष श्याम होगा। राम देने वाला होगा, श्याम लेने वाला होगा। दो पक्ष हुए, दो पक्ष प्रभावित हुए। ठीक है। दूसरा है माल बिका, यानी माल बेचा। माल बेचेंगे तो क्या होगा? एक पाने वाला होगा माल, एक देने वाला होगा। ऐसे ही अगर वेतन दिया, यानी वेतन मतलब सैलरी दी तो क्या होगा? एक सैलरी देने वाला होगा, एक सैलरी को मिल रही होगी। एक बिजनेस होगा, मतलब दो पक्ष हुए ना, दो पक्ष हुए। नेक्स्ट पॉइंट आता है खाता। खाता मतलब अकाउंट। खाता क्या है? खाता एक ऐसा विवरण है, विवरण मतलब पर्टिकुलर है कि जिसमें किसी व्यक्ति, संस्थान अथवा मशीन या संपत्ति आदि के व्यक्तिगत लेन देन का लेखा किया जाता है। क्या है खाता? जिसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, संस्था या फिर मशीन या संपत्ति, इन सभी के व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेन देन का लेखा किया जाता है। वो क्या कहलाता है? खाता कहलाता है। जैसे सैलरी का खाता होता है, परचेज का खाता होता है, सेल्स का खाता होता है, ऐसे सभी के खाते होते हैं। खाते के प्रकार, खाते के कितने प्रकार होते हैं? एक तो व्यक्तिगत होता है, एक अव्यक्तिगत। खाते के कितने प्रकार होते हैं? एक व्यक्तिगत, एक अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत में आते हैं दो खाते, एक होता है वास्तविक, एक अवास्तविक। व्यक्तिगत को कहते हैं पर्सनल अकाउंट, वास्तविक को कहते हैं रियल अकाउंट। दूसरा वो होता है अवास्तविक, अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता या आय व्यय खाता, तीनों एक ही नाम है, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। वास्तविक खाते में दो खाते आते हैं, एक तो मूर्त संपत्ति खाता जिसे बोलते हैं टेंजिबल अकाउंट, एक होता है अमूर्त संपत्ति खाता यानी इनटेंजिबल अकाउंट। खाते के प्रकार याद कर रखेंगे। खाते के प्रकार दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत में दो खाते आते हैं, वास्तविक और एक अवास्तविक, नाम मात्र या आय व्यय खाता। और वास्तविक खाते को हम, इसके दो सब पार्ट हैं, यानी कि मूर्त संपत्ति खाता या अमूर्त संपत्ति खाता, टेंजिबल और इनटेंजिबल। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता क्या? किसी व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म आदि के से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे कोई खाता है जो किसी व्यक्ति से या संस्था से या फर्म से आदि के नाम से, आदि से संबंधित जो खाते होंगे वो व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, JAS इंटर कॉलेज किसी स्कूल का खाता, SBI का खाता, टाटा कंपनी का खाता, ये सब क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत खाते। ठीक है। फिर आता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या होता है? वास्तविक खाता वो खाता है कि व्यापार में प्रयोग की जाने वाली संपत्तियों से मतलब व्यापार में जो प्रयोग की जाने वाली संपत्तियां हैं, जो संपत्तियां, उनसे संबंधित जो खाते होंगे वो वास्तविक खाते कहलाएंगे। कौन से खाते कहलाएंगे? वास्तविक खाते। कौन से? जो व्यापार में प्रयोग किए जाने वाली संपत्ति के जो खाते होंगे उन्हें क्या कहलाएंगे? वास्तविक खाते कहेंगे। जैसे कि मशीन, फर्नीचर, भवन, रोकड़ यानी कैश, ये सब क्या है? व्यापार में प्रयोग किए जाने वाली संपत्तियां हैं। ये हमारी संपत्ति हैं। मशीन दी, फर्नीचर, भवन, कैश, ये हमारी संपत्ति कहलाएगी। ये व्यापार में प्रयोग किए जाने वाली संपत्ति हैं। तो ये कौन से खाते कहलाएंगे? रियल खाते, यानी कि रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाते। वास्तविक खाते में दो खाते होते हैं, एक मूर्त संपत्ति, यानी कि हमने देखा था टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट मतलब ऐसी संपत्ति जिन्हें हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, वो मूर्त संपत्ति कहलाती हैं। अमूर्त कौन सी होती हैं? ऐसी संपत्ति जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं।
अब इसमें ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? देखो, देख और छू सकते वाली संपत्ति तो पैसा हो गया, मशीन दी हो गई, ये संपत्ति है हमारी। तो ये हम इन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? ठीक है, सोचने वाली बात है। तो देखते हैं कौन सी संपत्ति है वो संपत्ति है हमारी ख्याति। पहले है ख्याति, मतलब गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल क्या होती है? ख्याति मतलब हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ प्रसिद्ध है जो नाम से बिक रही है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है ख्याति का? अतिरिक्त लाभ कमाने का क्षमता को ख्याति कहते हैं। अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। जैसे देखो, कोई भी दो चीज़ हैं, एक उसी चीज़ को 5 रुपये में बेच रहा है, एक उसी चीज़ को 6 रुपये में बेच रहा है। जो 6 रुपये में बेच रहा है वो 1 रुपया फालतू कमा रहा है। किस वजह से? कोई ना कोई बात तो होगी, उसकी ख्याति अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी। गुडविल मतलब एक तरह से कहें तो एक एक्स्ट्रा, मतलब अतिरिक्त लाभ कमाने की जो कैपेसिटी है, वो क्या कैपेसिटी कैसे हो सकती है? हो सकता है उसके बिजनेस का लुक अच्छा हो, या उसकी जानकारी अच्छी हो। ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे वो अतिरिक्त लाभ कमा रहा है। मतलब समझ गए होगे, अतिरिक्त लाभ कमाने की जो क्षमता होगी उसे बोलेंगे हम ख्याति। पेटेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हीरो होंडा के, स्प्लेंडर के, इसके डिज़ाइन मॉडल है, इसके पेटेंट हैं, बजाज है, इन सब के हैं। नेक्स्ट है कॉपीराइट। अगर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसको अपनी कॉपीराइट की वजह से बिकती है। जैसे किताबें हम बुक परचेज करते हैं, कॉपीराइट की वजह से कोई चीज़ महंगी बिक जाती है, ठीक है। और कोई चीज़ मतलब कॉपीराइट की वजह से कमाते हैं। अगर हमारे जैसे स्लीपर की बात करें, अगर हम लोकल मार्केट से ख़रीदें, किसी जैसे लोकल मार्केट होता है, किसी कहीं संडे में लगता है, कहीं मंडे में लगता है, ऐसे मार्केट लगते हैं, उनसे खरीदें स्लीपर, लोकल जो आती हैं वो 50-60 रुपये में ऐसे बिक जाती हैं। अब उसी तरह की चप्पल हमारी जो अगर किसी अच्छी कंपनी की खरीदें, तो वो हमारी 150-200 की पड़ती हैं। वो क्या है, उस कंपनी का कॉपीराइट है, ठीक है, तो उसके भाव पे वो कमाते हैं। तो कॉपीराइट की वजह से, कॉपीराइट से जो इनकम होती है वो कैसी होती है? उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं छू सकते, नहीं देख सकते। नेक्स्ट आता है हमारा अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। ये कौन से खाते होते हैं? व्यापार में होने वाले लाभ हानि व्यापार में होने वाले लाभ हानि अथवा आय व्यय से संबंधित खाते अवास्तविक खाते कहलाते हैं। व्यापार में जो भी हमारी लाभ होगा, हानि होगी, इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होंगे, उन सब पे संबंधित जो खाते होंगे वो खाते अवास्तविक खाते कहलाएंगे। एग्जाम्पल, वेतन खाता यानी सैलरी अकाउंट, हमारे एक तरह से सैलरी दे रहे हैं, तो वो व्यापार से लाभ हानि खाते, आय व्यय खाते से संबंधित हैं। मजदूरी खाता, कमीशन प्राप्त खाता, कमीशन दे खाता, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे अवास्तविक खाते कहलाएंगे। अब दोहरा लेखा प्रणाली के रिश्तेदार देखें, ठीक है, रिश्तेदार। अब दोहरा लेखा प्रणाली तो हमने पढ़ लिया, अब उसके रिश्तेदार आप कहेंगे कि रिश्तेदार कौन है? ये पढ़ाई लिखाई में रिश्तेदार होते हैं, भाई होते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार होते हैं। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के रिश्तेदार कौन कौन से होंगे? रिश्तेदार मतलब उससे रिलेटेड फंक्शन, रिलेटेड चीज़ें क्या क्या होंगी? देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, पहले रफ वही बनती है, नॉर्मल सा लिख लिया जाता है, ठीक है। हमारा जो रोकड़िया होता है नॉर्मल लिख लेता है, वो रफ वही होगी। फिर उससे जर्नल एंट्री करी जाएंगी। जब जर्नल एंट्री हो जाएंगी, जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाएंगे हम? खाता बही बनाएंगे। खाता बही बनने के बाद क्या बनेगा? तलपट बनेगा। तलपट से क्या बनेगा? अंतिम खाते बनेंगे, ठीक है। रफ बही से जर्नल खाते बनेंगे, जर्नल अकाउंट, जर्नल की एंट्री होंगी। फिर लेज़र बनेगा यानी खाता बही। फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस से फिर अंतिम खाते बनेंगे। अंतिम खाते में कौन कौन से खाते हैं? व्यापारिक खाता होता है, लाभ हानि खाता और होता है, और आर्थिक चिट्ठा होता है। आर्थिक चिट्ठे से हमारी फर्म की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति पता चलती है, कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपिटल है, कितने हम मतलब कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, ये सब चलता है। अच्छा, इन सब के होने के बाद हमारी जो कंपनी है उसका अंकेक्षण होता है, यानी ऑडिट होता है। उससे सत्यापन होता है, उससे सत्यापित होता है कि हमारे जो कंपनी का एक्चुअल में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस चल रहा है, किस स्टेज पे चल रही है हमारी कंपनी, ठीक है। ओके, अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।